हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिक लर्नर। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का जो चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम 50 एमसीक्यू। इसके ऊपर गाइज मैं 300 एमसीक्यू की ये सीरीज बना रहा हूँ। तो आज जो है 50 एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो क्या है? अंटार्कटिक इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। गाइज इसमें क्वेश्चन बेसिक से एडवांस भी बहुत एडवांस तक जाएंगे। ठीक है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट क्लाइमेट? रेगिस्तानी जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन, अत्यधिक तापमान में बदलाव, ये रेगिस्तानी जलवायु की मुख्य विशेषता है। Which animal is known as the sheep of the desert? ये लोग आप बचपन से पढ़ते हैं। रेगिस्तान का जहाज ये है कैमल, मतलब ऊंट। अगला देखते हैं। What adaptation helps desert plants conserve water? रेगिस्तानी पौधों में पानी बचाने के लिए कौन सी अनुकूलता होती है? तो इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, ये ठीक है, दैट इज डीप रूट्स। अगला देखते हैं। Which type of soil is commonly found in desert? रेगिस्तान में आमतौर पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये सैंडी सॉइल होती है, बालूदार सॉइल। ठीक है। अगला देखते हैं। हाउ डू डेजर्ट एनिमल टिपिकली अवॉइड एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे? रेगिस्तानी जानवर आमतौर पर दिन के समय अत्यधिक गर्मी से कैसे बचते हैं? ये बरोइंग मतलब बिल बनाना। हाइबरनेशन मतलब होता है शीत निद्रा, बरोइंग मतलब बिल बनाना, माइग्रेशन मीन्स प्रवास, स्विमिंग मीन्स तैरना। तो वो बिल बना के उसके अंदर रहते हैं, इससे वो गर्मी से बच जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। Which plant can store in its stem to survive long droughts? ठीक है। कौन सा पौधा अपने तने में पानी संग्रहित कर लंबे सूखे के समय जीवित रह सकता है? ये होता है क्या? कैक्टस। ठीक है। कैक्टस जो है लंबे सूखे में के समय तक जीवित रह सकता है क्योंकि ये स्टेम में पानी को स्टोर करता है। What is the common survival strategy for desert animal? रेगिस्तानी जानवरों के लिए आमतौर पर कौन सी जीवित रहने की रणनीति है? ये है नॉकटर्नल एक्टिविटी, रात्रिचर क्रियाकलाप। ठीक है। अगला देखते हैं। Which desert is known for its shifting sand dunes? कौन सा रेगिस्तान अपने चलती रेत के टीलों के लिए जाना जाता है? क्या है ये? सहारा डेजर्ट। अगला देखते हैं। What causes desertification? मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अगला मतलब वनों की कटाई। अगला प्रश्न देखते हैं। Which desert is located in India? कौन सा? सहारा, गोबी, थार, सोनोरंत। ये थार डेजर्ट है। ये जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, वो भारत में स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं। हाउ डू डेजर्ट फॉक्सेस कीप कूल इन हॉट क्लाइमेट? रेगिस्तानी लोमड़ी गर्म जलवायु में ठंडी कैसे रहती है? तो दे स्टे इन बरोज। ठीक है। अगला देखते हैं। गाइड ये ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्पार्स वेजिटेशन इन डेजर्ट? रेगिस्तानों में विरल वनस्पति मतलब दूर दूर वेजिटेशन का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या है? लैक ऑफ वाटर। ठीक है। Which of these is a cold desert? इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? थार, गोबी, सहारा, नामीब। तो गोबी डेजर्ट इज ए कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। अगला देखते हैं। हाउ डज कैमल हम्प हेल्प इन सर्वाइव इन द डेजर्ट? ऊंट का कुबड़ उसे रेगिस्तान में जीवित रहने में कैसे मदद करता है? इट स्टोर्स फैट्स। ये क्या करता है? वसा संग्रहित करता है। ये वाला ऑप्शन मत लगाना कभी भी एग्जाम में। ठीक है। स्टोर्स वाटर। ठीक है, वो वसा संग्रहित करता है। ठीक है। अगला देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन डेजर्ट प्लांट लीव्स? रेगिस्तानी पौधों की पत्तियों पर मोम की परत का क्या कार्य है? तो ये रिड्यूस वाटर लॉस, जल हानि को कम करना। ठीक है। Which desert is famous for its annual blooming of
बिल्ड फ्लावर्स, कौन सा रेगिस्तान अपने वार्षिक जंगली फूलों के खिलने के लिए प्रसिद्ध है? ये क्या है? अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। ये अपने वार्षिक जंगली फूलों के खिलने के लिए प्रसिद्ध है। हाउ डू डेजर्ट लिजार्ड अडेप्ट टू हॉट सरफेस टेम्परेचर? रेगिस्तानी छिपकलियां गर्म सतह के तापमान के लिए कैसे अनुकूलित होती हैं? ये बरो अंडरग्राउंड, ये भी जमीन में बिल बनाना। सर्वाइवल का मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि दिन में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो बिल बना के ना रहें तो उनको एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। Which of these is not a desert? सहारा, थार, अमेजन, गोबी। तो हम सब जानते हैं अमेजन क्या है? ये फॉरेस्ट है, ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट। अगला देखते हैं। What is the average annual rainfall in the most desert? अधिकांश रेगिस्तानों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये लेस देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है वो होती है। Which of the following is a hot desert? निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रेगिस्तान है? अंटार्कटिक, सहारा, गोबी, ग्रेट बेसिन। तो सहारा इज ए हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान, ठीक है। Which desert animal is known for its ability to survive without water for long period? किस रेगिस्तानी जानवर को लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है? ये क्या है? कैंगरू रैट, कैंगरू चूहा, ठीक है। कंगारू चूहा जो है इसको लंबे समय तक बिना पानी में जीवित रहने, बिना पानी के जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। What is the role of the cactus spines in desert survival? रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए कैक्टस की कांटों की क्या भूमिका होती है? तो दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से सुरक्षा, ठीक है। अगला देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस इन डेजर्ट? रेगिस्तान में अत्यधिक तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? लैक ऑफ वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। Which desert has the highest recorded temperature on earth? किस रेगिस्तान में पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान है? सहारा, अटाकामा, गोबी, डेथ वैली। तो डेथ वैली, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन डेथ वैली। अगला देखते हैं। What is the main source of water for many desert animal? कई रेगिस्तानी जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? रिवर तो वहां पे है नहीं भाई, ड्यू एंड फॉग, तो ये बात ठीक है। एंड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ड्यू एंड फॉग इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। व्हाट इज वादी? वादी क्या है? ठीक है, ये ड्राई रिवर बेड, एक सूखी नदी की धारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डू प्लांट लाइक जोशुआ ट्री सर्वाइव इन दी डेजर्ट? जोशुआ ट्री जैसे पौधे रेगिस्तान में कैसे जीवित रहते हैं? दे हैव बाय हैविंग एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, विस्तृत जड़ प्रणाली से। हमने यही पढ़ा था कि इनके जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें ऐड कर लीजिए कि वो उनकी जड़ें जो है विस्तृत होती हैं, फैली रहती हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट आर सैंड डून्स? रेत के टीले क्या हैं? ये क्या है? हिल फॉर्म्स बाय दी सैंड एक्यूमुलेशन, रेत के संचय से या रेत के इकट्ठा होने से जो पहाड़ियां बनती हैं, दैट आर दी सैंड डून्स। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल डेजर्ट फोनोमेना? सामान्य रेगिस्तानी घटना कौन सी है? स्नोफॉल, भैया ये तो होता ही नहीं है। डस्ट स्टॉर्म, बिल्कुल सही बात। हैवी फॉग तो हो नहीं सकता, मानसून कोई मतलब नहीं है, तो डस्ट स्टॉर्म इज दी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज एन ओआसिस? नखलिस्तान क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो ये क्या है? ए फर्टाइल एरिया विथ वाटर इन डेजर्ट, रेगिस्तान में जल युक्त उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे मेनली जो ये एरिया रहता है इसमें ही हम डेट्स वगैरह की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये फर्टाइल एरिया है विथ वाटर इन डेजर्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है, ओआसिस, ठीक है। अगला देखते हैं। Which type of cactus is known for its edible fruit? कौन सा कैक्टस अपना खाने योग्य फल के लिए जाना जाता है? यह है प्रिकली पियर, कांटेदार नाशपाती, ठीक है। अगला देखते हैं। हाउ डू डेजर्ट टॉर्टाइज कंजर्व वाटर? रेगिस्तानी कछुए पानी कैसे बचाते हैं? तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है
वो बहुत स्लो होता है, धीमी चयापचय दर से, ठीक है। ठीक है, बहुत धीमे धीमे इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए ये जो है आसानी से पानी बचा लेते हैं, ठीक है। स्लो मेटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट वेजिटेशन टाइप, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी वनस्पति का प्रकार नहीं है। सकुलेंट रसीले पौधे, मतलब ठीक है, जीरोफाइट शुष्क स्थलीय पौधे, हाइड्रोफाइट जलजीवी पौधे। तो यार जलजीवी पौधे तो यहाँ पे तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि ये पूछा था प्रकार नहीं है पूछा था। बाकी रसीले पौधे तो वहाँ पाए जाते हैं। शुष्क स्थली मतलब जहाँ बहुत मतलब सूखा वाला स्थल है वो ही पाए जाते हैं, ठीक है। एपीफाइट्स ऊपरी स्थलीय पौधे, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन कैमल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन डेजर्ट। तो दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट वंस, वे एक बार में बहुत सारा पानी पीते हैं और उसको जो है अपने हम्प में, अपने कुबड़ में कैसे स्टोर करते हैं, एज अ फैट के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, Which desert is located between जॉर्डन एंड इजराइल। जॉर्डन कौन सा रेगिस्तान इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। ये क्या है, नेगेव डेजर्ट जो है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ डिजर्ट प्लांट शेडिंग दियर लीव्स कॉल्ड। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते गिराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं डिफोलिएशन, यानी कि पर्णपात, ठीक है। अगला देखते हैं, Which animal is primarily found in the कलहारी डेजर्ट। कलहारी रेगिस्तान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है। तो ये है मीरकाट, ठीक है। गाइज अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि सबको अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज डेजर्ट वर्निश। रेगिस्तानी वर्निश क्या होता है। तो क्या है, ए कोटिंग ऑन रॉक काल्ड बाय विंड इरोजन, पवन अपर्दन के कारण चट्टानों पर एक परत। ए कोटिंग ऑन रॉक्स, जैसे जो चट्टाने हैं उन पर एक रॉक की चट्टान मतलब कोटिंग हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू दी विंड इरोजन, ठीक है। पवन अपर्दन के कारण चट्टानों पर एक परत। अगला देखते हैं, Which desert is known as the desert of death। किस रेगिस्तान को मौत का रेगिस्तान कहा जाता है। तो ये है तकला मकान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और तकला मकान कहाँ पे स्थित है। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। व्हाट इज द मेजर काज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसके यार इसका एग्जैक्ट कारण ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये सब जो है डेजर्टिफिकेशन के मेन कारण आएंगे, ठीक है। अब नगरीकरण का कोई इसका कारण हुआ नहीं, अत्यधिक सिंचाई कोई मतलब ही नहीं है, औद्योगिक प्रदूषण तो होगा नहीं, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये सब डेजर्ट फॉर्मेशन के जो है मेन कारण हैं। व्हाट इज डेजर्ट पेवमेंट, रेगिस्तानी फर्श क्या है। इट इज ए सरफेस कवर्ड विथ पेबल्स एंड रॉक्स, कंकड़ और पत्थरों से ढकी सतह को रेगिस्तानी फर्श कहते हैं, यानी कि डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच डेजर्ट इज शेयर्ड बाय द नामीबिया एंड बोट्सवाना। कौन सा रेगिस्तान नामीबिया और बोत्सवाना के बीच स्थित है। ये क्या है, कलहारी डेजर्ट। और इजराइल और जॉर्डन का भी आया था, तो वहां पे कौन सा है, नेगेव डेजर्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज साल्ट फ्लैट, नमक का मैदान क्या है। इट इज अ फ्लैट एक्सपेंस कवर्ड विथ सॉल्ट डिपॉजिट्स, नमक के जमाव से ढका सपाट क्षेत्र, ठीक है। Which of these is not an adaptation of desert plant, इनमें से कौन सा रेगिस्तानी पौधों की अनुकूलता नहीं है। शैलो रूट्स, थिक फ्लैशी लीव्स मतलब मोटे रसीले पत्ते, क्विक सीड जर्मिनेशन शीघ्र बीज अंकुरण, हाई ट्रांसपिरेशन रेट उच्च वाष्पोत्सर्जन दर। तो ये जो है ये शैलो रूट्स का मतलब हो गया वही विस्तृत जड़ें, मतलब इनकी जड़ें जो हैं बहुत दूर दूर तक जाती हैं। थिक फ्लैशी है, मोटे रसीले पत्ते होते हैं, ठीक है, ताकि बहुत देर तक इन पर जो है ओस है वो इकट्ठा रहे, यानी वैक्स टाइप के होते हैं, इनमें मोम का फॉर्मेशन रहता है लगभग। इनके बीज अंकुरण थोड़ा जल्दी होते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा मिल नहीं पाएगा, तो उच्च वाष्पोत्सर्जन दर, ठीक है। अगला देखते हैं, Which gas is released in large amount
फ्रॉम डेजर्ट सॉयल, तो डेजर्ट कौन रेगिस्तानी मिट्टी से किस गैस की मात्रा का उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज एन एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु क्या है। अ क्लाइमेट विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम वर्षा वाली जलवायु। ए क्लाइमेट विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो यह है एटाकामा, ठीक है। हाउ डू डेजर्ट स्कॉर्पियन सर्वाइव एक्सट्रीम हीट, रेगिस्तानी बिच्छू अत्यधिक गर्मी से कैसे बचते हैं, तो ये क्या है, बाई रिमेनिंग नॉक्टर्नल, रात्रिचर रहकर, मतलब जो कुछ खाना पीना हुआ, कुछ भी करना हुआ तो ये रात्रि में काम करेंगे और दिन में क्या है, एक बिल में जाके वहीं पे रहेंगे, ठीक है। हैबिटेट उनका बिल ही रहेगा एक। व्हाट आर इफर्मल प्लांट, क्षणजीवी पौधे क्या हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्लांट दैट ग्रो क्विकली एंड डाई आफ्टर शॉर्ट पीरियड, जल्दी बढ़ने वाले पौधे और थोड़े समय बाद मरने वाले पौधे। अभी हमने जैसे पढ़ा था, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका जो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, वो बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए वो उनको कह सकते हैं हम इफेमरल प्लांट, ठीक है। ये प्लांट जल्दी से मतलब कि ग्रो हो जाएंगे और उस कुछ पीरियड बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर रीडिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आ रहा है, मतलब कल ही आएगा, तो उसके लिए फिर तब तक के लिए थैंक यू। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।